डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बीइंग अ 90s किड, आपने ये ऐड तो जरूर देखा होगा। इट एक्चुअली टेक्स यू बैक टू द सिंपलर टाइम्स, जहां हमारे पेरेंट्स एक्चुअली में हैंड रिटन लेटर्स अपने रिलेटिव्स को भेजते थे। और हो भी क्यों ना, 170 साल पुराना ये डिपार्टमेंट कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री और कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि आजकल के इस सोशल मीडिया के एरा में लेटर्स का टाइम तो रहा नहीं, लेकिन उस समय के पोस्टमैन हर घर का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए आज समझते हैं 125 साल पुराने पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को क्यों चेंज करना पड़ा और ये यूपीएससी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने और 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को पास कर भारत के इतिहास से 125 साल पुराने पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को रिप्लेस किया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल पोस्टल डिपार्टमेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करेगा और तो और ये बिल पोस्टल डिपार्टमेंट को मैसेंजर सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडर के तौर पर भी काम करेगा। इस बिल को एड्रेस करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि 25 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररिलेवेंट हो जाएगा। विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था, उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था। उन्होंने इवन ये भी बताया कि न्यू लेजिस्लेशन पोस्ट ऑफिसेज और पोस्टमैन दोनों का रिफ्लेक्शन करती है, जैसे कि पोस्टमैन अब सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो चुके हैं और वहीं पोस्ट ऑफिसेज भी प्रैक्टिकली बैंक्स में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। वहीं अगर आंकड़ों की माने तो 26 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स में 200 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पैसे डिपॉजिटेड हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग सर्विसेज में। लगभग 30 मिलियन अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर ओपन किए जा चुके हैं। 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जा चुका है, सोली टू हेल्प पीपल। पर इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के की प्रोविजंस क्या थे? पहला, पोस्ट ऑफिस जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। दूसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज सारे रेगुलेशंस प्रिपेयर करेंगे और इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही सारे सर्विसेज और उसके हिसाब से चार्जेस फिक्स किए जाएंगे। तीसरा, पोस्टेज स्टैम्प सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किया जाएगा। चौथा, जो लोग पोस्टल सर्विसेज को यूज करेंगे उन्हें सर्विस चार्जेस को भी देना पड़ेगा और अगर कोई ऐसे मना करता है या चार्ज पे नहीं करता है तो वो चार्ज उनके लैंड रेवेन्यू से वसूला जाएगा। पांचवा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है टू एम्पावर एन ऑफिशियल जो कि आइटम्स को इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, इमरजेंसी, पब्लिक ऑर्डर या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए। किसी भी प्रोविजन के अंदर किसी भी लॉ के तहत किसी भी टाइम फोर्स हो सकता है। छठा, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल किसी भी लॉस, मिस डिलीवरी, डिले या डैमेज के लिए जिम्मेदार नहीं है तब तक जब तक लायबिलिटी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से न हो। अब जाहिर सी बात है कि 125 साल पुराने बिल में बदलाव हुआ है तो कुछ कंसर्न्स तो आए ही होंगे। So are there any concerns surrounding Post Office Bill 2023? Yes, there are some major and valid concerns by oppositions in the Rajya Sabha. पहला है प्राइवेसी अप्रीहेंशंस। ये बिल राइट टू प्राइवेसी को पोटेंशियली वायलेट करता है। स्पेसिफिक कंसर्न्स रेज करता है अबाउट द बोर्ड पावर्स ग्रांटेड, जिसको सेफगार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ क्लियर गाइडलाइंस। एमपीज ने चिंता जताई है कि बिल के अंदर कोई प्रॉपर और क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक रेगुलेशंस की अनचेक्ड स्टेट सर्विलेंस हो सकते हैं। तीसरा, एम्पावरमेंट टू पोस्ट ऑफिसर्स। पोस्ट ऑफिसर्स को सामान को सर्च और सीज करने की एम्पावरमेंट देना प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसने सिटीजन की प्राइवेसी का पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज को रेज किया है। चौथा है गवर्नमेंट मॉनिटरिंग फियर्स। ये बिल बिग ब्रदर सिंड्रोम को रिफ्लेक्ट करता है और ये कंसर्न एक्सप्रेस करता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग विदाउट एडुकेट चेक्स एंड बैलेंसेस। पांचवा है अनक्लियर ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेप्शन। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल के लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेप्शन, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने ये चिंता जताई है कि कोई भी वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है। छठा है लैक ऑफ सिटीजन नोटिफिकेशन एंड ड्यू प्रोसेस। बिल को ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया गया कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को इंटरसेप्शन एक्शंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। और इतने सारे कंसर्न्स के बाद गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया थी? बिल को डिफेंड करते हुए कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि ये सारे प्रोविजंस नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया एज अ सोसाइटी
सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है कि टाइम टू टाइम इंटरवेंशन करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया कि गवर्नमेंट जल्दी रूल्स लाएगी और सारे प्रोसीजर्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट शो करेगी। तो हमने ये समझा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल 2023 एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि एम करता है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करने की। और इस पर ऑपोजिशन की काफी जेन्युइन कंसर्न है, जिस पर गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया है कि इस बिल के सेट ऑफ रूल्स और हर एक प्रोसीजर को क्लियर और ट्रांसपेरेंट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है इस बिल में प्रोवाइडेड प्राइवेसी इंटरवेंशन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे लेजिस्लेशन आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट कैसे इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करती है और क्या इस डिजिटलाइज दुनिया में ये बिल अपने सिटीजन्स की चेक्स और बैलेंसेस को प्रोटेक्ट करने के बाद फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को समझती है। आई होप आपको द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यूपीएससी में इससे रिलेटेड 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू IAS विद अरिहंत।